आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 12। इस पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है सुनीता की पहिया कुर्सी। बच्चों, ये कहानी सुनीता नाम की लड़की के बारे में है जो चलने फिरने में व्हील चेयर यानी पहिया कुर्सी की मदद लेती है। चलिए अब कहानी पढ़कर पता लगाएं कि किस प्रकार सुनीता अपने आप को दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग नहीं मानती और कैसे अपनी हिम्मत बनाए रखती है। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। अपने बिस्तर पर बैठकर वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। तो बच्चों, क्या कभी आप भी इस तरह से सुबह उठने के बाद अपने दिन के शेड्यूल के बारे में सोचते हो? अगर आप नहीं सोचते तो आपको भी सोचना चाहिए। इससे प्री प्लान होने से हम अपने कामों को अच्छे से कर पाते हैं। तो उसे याद आया कि आज उसे बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आंखों में चमक आने का मतलब है खुश हो जाना। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी, चलने में असमर्थ थी ना। तो उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। पलंग होता है बेड। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी मैंने आपको बताया था ना, व्हील चेयर, पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह अपने सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती से मतलब जल्दी से, चुस्ती से। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम था। बच्चों, आप खुद सोचो कि जो चलने फिरने में असमर्थ है वो इस तरह के काम कितनी मुश्किल से करता होगा। पर अपना रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो बच्चों, जब कोई मुसीबत आती है हमारे ऊपर तो हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से ही जवाब दिया। अब सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, अपनी मामा से क्या पूछा उसने? माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? तो मम्मा ने क्या कहा? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? तो सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सुनीता को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए उसने क्या कहा? पक्का। सुनीता ने माँ से झोला होता है थैला, बैग, तो माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। क्योंकि सुनीता जब घर के अंदर अकेली रहती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर आती है और इतनी लोगों को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब जब उसने बच्चों को खेलते हुए देखा तो वो कुछ देर उन्हें देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। क्यों हो गई उदास? क्योंकि उसका भी मन कर रहा था बच्चों के साथ खेलने का, लेकिन वो पहिया कुर्सी पर बैठी होने की वजह से और पैरों से चलने में असमर्थ होने के कारण खेल नहीं पाती थी। लेकिन उसका मन बच्चों के साथ खेलने का था, इसलिए वो उदास हो गई। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर मतलब एकटक होकर देखने लगे।
फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। तो सब लोग उसे छोटू छोटू क्यों बुला रहे थे? क्योंकि उस बच्चे की हाइट, ऊंचाई थोड़ी कम थी, इसलिए बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे छोटू छोटू। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरफ क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। अब जिज्ञासावश उस छोटी लड़की ने सुनीता से पूछा, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? यह तो बस एक, ऐसे कहकर सुनीता जवाब देने ही वाली थी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे और किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना परिचय दिया कि मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली। यानी अब सुनीता जब कोई उसकी मदद करने के लिए अपने आप आ गया तो वो रिलैक्स हो गई, और जो उसको चिंता हो रही थी कि वो सीढ़ियों से कैसे ऊपर जाएगी, अब वो उसकी परेशानी दूर हो गई थी और वो मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? तो अमित ने कहा, हाँ हाँ जरूर। ऐसा कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? क्योंकि उसने देखा कि ये लड़की व्हील चेयर पर है, इसलिए दया का भाव दिखाते हुए वो उसके साथ मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। यानी दुकानदार उसकी मदद करना चाहता था। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना सामान ले सकती हूँ। सुनीता को लोगों का इस तरह उसके ऊपर दया दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। तो बच्चों, यहाँ सुनीता की ऐसी बातें पढ़कर हमें सुनीता के बारे में पता चलता है कि उसमें आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह से तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं,
हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर से नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से मतलब जल्दी से झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि हमें हमेशा अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी अपना मनोबल बढ़ाते हुए सदैव आगे बढ़ना चाहिए और हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? इसका उत्तर है, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। दूसरा प्रश्न, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो बच्चों इसका उत्तर सुनेंगे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा क्योंकि उसे पहिया कुर्सी पर देखकर दुकानदार ने दया दिखाने की कोशिश की थी। जब सुनीता ने चीनी की थैली पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो दुकानदार ने उसके हाथ में चीनी की थैली न देकर थैली उसकी गोद में रख दी, जबकि सुनीता भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती थी। अगला प्रश्न देखेंगे। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो इसका उत्तर हो सकता है, सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था और जब कभी उसे ऐसा मौका मिलता तो वो सड़क की चहल पहल देखकर खुश हो जाती थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं, लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं ही लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। मनाही का मतलब होता है कि कुछ करने के लिए अगर मना किया गया हो। फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? तो इसका उत्तर होगा, माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? बच्चों इसका उत्तर भी वैसे आपको खुद लिखना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। फरीदा बहुत छोटी थी और छोटे बच्चे जिज्ञासावश ऐसे प्रश्न पूछ ही लेते हैं, अतः उसने ऐसा पूछकर कोई गलती नहीं की। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखें। तो ये थे पाठ से संबंधित मुख्य प्रश्नों के उत्तर। बाकी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी समझ से देने का प्रयास करो। ऐसा करने से आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। Thanks for watching this video. Must like and share it and don't forget to subscribe my channel.